हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा कश्मीर सदियों से लोगों का मन मोह लेता आया है। इसकी खूबसूरती ने कवियों, बादशाहों और मुसाफिरों सबको प्रेरित किया है। बर्फी चोटियां आसमान को छूती हैं, हरी भरी घाटियां नीचे फैली हुई हैं, नीले आसमान क्रिस्टल क्लियर झीलों में दिखाई देते हैं। ये है कश्मीर, धरती का स्वर्ग, एक ऐसी जगह जहां कुदरत की कला अपने चरम पर पहुंचती है। श्रीनगर के चहल पहल वाले शहर से लेकर गुलमर्ग के शांत मैदानों तक कश्मीर तरह तरह के अनुभव प्रदान करता है। पहाड़ों के बीच एडवेंचर का इंतजार है, शांत झीलों पर सुकून मिलता है, पुराने मंदिरों और मुगल बागों से इतिहास की झलक मिलती है। आइए इस खूबसूरत जगह की यात्रा पर निकलें, इसके खास जगहों और छिपे हुए रत्नों को देखें। मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती जितनी विविध है उतनी ही लुभावनी भी। चाहे आप रोमांच, आध्यात्मिक शांति या बस कुदरत के साथ एक मुलाकात चाहते हो, कश्मीर एक यादगार अनुभव का वादा करता है। चलो सफर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव श्रीनगर है, जो जम्मू और कश्मीर की गर्मियों की राजधानी है। यह जीवंत शहर झेलम नदी के किनारे खूबसूरती से बसा है। यहाँ जिंदगी आराम से चलती है, अक्सर नदी के धीमे बहाव के साथ। श्रीनगर अपनी मशहूर डल झील के लिए जाना जाता है। रंग बिरंगी छतरियों से सजी शिकारें, जो लकड़ी की पारंपरिक नावें हैं, इसकी सतह पर तैरती है। हाउस बोट, जो कभी राजघरानों के गर्मियों के आरामगाह हुआ करते थे, अब सैलानियों का पानी पर जिंदगी का अनुभव करने के लिए स्वागत करते हैं। मुगल गार्डन घूमे बिना श्रीनगर की यात्रा अधूरी है। शालीमार बाग अपने झरनों और सीढ़ीदार बगीचों के साथ मुगलों के खूबसूरती और समरूपता के प्यार का प्रमाण है। उतना ही प्रभावशाली है निशात बाग, जो डल झील के अपने विहंगम दृश्यों के लिए जाना जाता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर बने शंकराचार्य मंदिर जाए। यहां से दिखने वाले नजारे लुभावने हैं, जो श्रीनगर में आपके दिन का एक अच्छा अंत प्रदान करते हैं। अगला पड़ाव गुलमर्ग, पीर पंजाल रेंज में बसा सपनों का एक मैदान। सर्दियों में गुलमर्ग एक बर्फीले वंडरलैंड में बदल जाता है। इसकी ढलानें बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती हैं। दुनिया भर के स्कीयर यहां आते हैं, रोमांचक रास्तों और लुभावने दृश्यों के वादे से खींचे चले आते हैं। लेकिन गुलमर्ग सिर्फ सर्दियों की जगह नहीं है। जैसे ही वसंत आता है, बर्फ पिघलती है, हरे भरे मैदानों को जंगली फूलों से ढंक देती है। हवा में चिड़ियों के गाने की आवाज भर जाती है और चीड़ की खुशबू आपके फेफड़ों को भर देती है। दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार गुलमर्ग गोंडोला की सवारी करें। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, नजारे और भी शानदार होते जाते हैं। हिमालय के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। ऊपर से आप अल्फा माइन तक ट्रैक कर सकते हैं, जो एक ऊंचा मैदान है जहां से और भी शानदार नजारे दिखाई देते हैं। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो या कुदरत की भव्यता के बीच शांति चाहते हो, गुलमर्ग एक यादगार अनुभव का वादा करता है। हमारा सफर अब पहलगाम ले जाता है, जो लिद्दर और शेषनाग नदियों के संगम पर बसी एक खूबसूरत घाटी है। ऊंचे देवदार के जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा पहलगाम शांति का एहसास दिलाता है, जो आत्मा को सुकून देता है। पहलगाम अमरनाथ यात्रा के लिए एक लोकप्रिय अड्डा है, जो पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा है। लेकिन अगर आप तीर्थ यात्रा पर नहीं भी हैं, तो पहलगाम में देखने के लिए बहुत कुछ है। बेताब घाटी देखें, जिसका नाम यहां फिल्माई गई एक बॉलीवुड फिल्म के नाम पर रखा गया है। इसके हरे भरे मैदान, नदियों से सजे और ऊंचे चीड़ के पेड़ों से घिरे देखने लायक हैं। ज्यादा एडवेंचर के लिए अरु घाटी तक ट्रैक करें, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग रास्तों के लिए जानी जाती है। पहलगाम में समय धीमा लगता है, हवा ताजी है, दृश्य लुभावने हैं और जिंदगी की रफ्तार सुस्त है। शहर की भागदौड़ से बचने और कुदरत से जुड़ने के लिए यह एकदम सही जगह है। भाग 5, सोनमर्ग, सोने के मैदान, अजूबों की चोटियां। सोनमर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जिसका नाम बिल्कुल सही है, सोने का मैदान। 9000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित सोनमर्ग रंगों का एक संगम है। वसंत ऋतु में मैदान जंगली फूलों से भर जाते हैं, जो परिदृश्य को सोने, पीले और बैंगनी रंग के चटक रंगों से रंग देते हैं। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, बर्फ पिघलती है, जिससे झरने और झीलें दिखाई देती हैं। पिछले हिमयुग के अवशेष, विशाल ग्लेशियर नीले आसमान के सामने खड़े होते हैं।
हवा ताजी और स्फूर्तिदायक होती है, चीड़ की खुशबू और बहते पानी की आवाज से भरी होती है। सोनमर्ग से थाजीवस ग्लेशियर तक ट्रैक करें, जो बर्फ के फॉर्मेशंस और दरारों का एक जमा हुआ वंडरलैंड है। या सिंधु नदी के किनारे आराम करें, जिसका फिरोजी पानी चट्टानों पर बहता है, एक सुखदायक धुन बनाता है। सोनमर्ग प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। चाहे आप ट्रैकिंग करें, कैंप करें या बस दृश्यों का आनंद लें, सोनमर्ग एक यादगार अनुभव का वादा करता है। भाग 6 गुरेज घाटी, एक अनछुआ हिमालयी रत्न। घिस्से पिटे रास्तों से हटकर हम गुरेज घाटी पहुंचते हैं, जो नियंत्रण रेखा के पास बसा एक छिपा हुआ रत्न है। यह एकांत घाटी, जो लंबे समय तक पर्यटकों के लिए दुर्गम रही, अब धीरे धीरे दुनिया के लिए खुल रही है, अपनी अनछुई सुंदरता का प्रदर्शन कर रही है। यहां समय रुक सा जाता है, हवा शुद्ध है, सन्नाटा केवल चिड़ियों के गाने और बहती नदी की आवाज से टूटता है, और दृश्य बस लुभावने हैं। चीड़ और देवदार के जंगलों से ढके ऊंचे पहाड़ चारों ओर खड़े हैं। घने जंगलों से गुजरें, लकड़ी के पुलों पर बहती नदियों को पार करें और तारों से जड़े आसमान के नीचे कैंप करें। गुरेज किले के प्राचीन खंडहरों का दौरा करें, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से घाटी के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं। गुरेज घाटी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो एडवेंचर और समय से अछूती दुनिया की एक झलक चाहते हैं। गुरेज एक फायदेमंद अनुभव है। भाग 7 तीर्थयात्रा और शांति, कश्मीर के पवित्र स्थल। कश्मीर की सुंदरता सिर्फ ऊपरी नहीं है, यह भूमि की आत्मा में गहरी है, जो इसके कई पवित्र स्थलों में दिखाई देती है। सदियों से तीर्थयात्री कश्मीर में आते रहे हैं, इसकी आध्यात्मिक आभा से आकर्षित होकर। ऐसा ही एक स्थल है अमरनाथ गुफा मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। हिमालय में ऊंचा स्थित गुफा गर्मियों के महीनों में थोड़े समय के लिए ही पहुंच योग्य होती है। कठिन यात्रा तीर्थयात्रियों की भक्ति का प्रमाण है। एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है वैष्णो देवी, जो देवी शक्ति को समर्पित है। जम्मू के पास स्थित यह मंदिर सालाना लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। चुनौतीपूर्ण यात्रा को आस्था की परीक्षा कहा जाता है, जिसका फल देवी का आशीर्वाद होता है। चाहे आप एक धार्मिक तीर्थयात्री हो या आध्यात्मिक शांति चाहते हो, ये पवित्र स्थल कश्मीर की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। भाग 8 बेजोड़ अनुभव, रोमांच और संस्कृति। कश्मीर सिर्फ लुभावने परिदृश्यों और आध्यात्मिक यात्राओं के बारे में नहीं है, यह एडवेंचर और जीवंत संस्कृति की भूमि भी है। रोमांच चाहने वालों के लिए शक्तिशाली हिमालय के बीच अपनी सीमाओं का परीक्षण करने के अवसर बहुत हैं। गुलमर्ग में स्कीइंग करें, सनासर में पैराग्लाइडिंग करें या लिद्दर नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग करें। किसी दूर झील या ग्लेशियर के लिए एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर निकलें। एडवेंचर की संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन कश्मीर की यात्रा इसकी समृद्ध संस्कृति का अनुभव किए बिना पूरी नहीं होती। डल झील पर एक पारंपरिक हाउस बोट पर शाम बिताएं, कहवा की चुस्कियां लें और क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और लोक कथाओं की कहानियां सुनें। श्रीनगर के चहल पहल वाले बाजारों का अन्वेषण करें, जो हस्तशिल्प, मसालों और पश्मीना शॉल से भरे हैं। कश्मीरी व्यंजनों का स्वाद लें, जो मुगल और मध्य एशियाई प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण है। भाग 9 आपकी कश्मीरी यात्रा की योजना बनाना, सुझाव और जानकारी। कश्मीर की यात्रा की योजना बना रहे हैं? एक सुगम और यादगार यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय। कश्मीर साल भर घूमने लायक जगह है। हर मौसम एक अनोखा दृश्य पेश करता है। वसंत मार्च से मई तक खिले हुए फूलों को देखने के लिए आदर्श है, जबकि गर्मी जून से अगस्त तक दर्शनीय स्थलों की यात्रा और ट्रैकिंग के लिए सुहावना मौसम प्रदान करती है। पतझड़ सितंबर से नवंबर तक पत्तियों के बदलते रंगों को देखने के लिए एकदम सही है, और सर्दी दिसंबर से फरवरी तक बर्फ के खेलों के शौकीनों के लिए आदर्श है। भाषा, जबकि कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, मुख्य भाषाएं कश्मीरी और उर्दू हैं। कुछ बुनियादी वाक्यांश सीखने से स्थानीय लोगों के साथ आपकी बातचीत बेहतर हो सकती है। कनेक्टिविटी, अन्य भारतीय राज्यों के प्रीपेड सिम कार्ड जम्मू और कश्मीर में काम नहीं कर सकते हैं। पहुंचने पर स्थानीय सिम कार्ड लेना सबसे अच्छा है। हाल ही में पर्यटन में तेजी। कश्मीर ने हाल के वर्षों में पर्यटन में वृद्धि देखी है। पर्यटक इसकी सुंदरता और आकर्षण का अनुभव करने के लिए उत्सुक है। आवास और परिवहन पहले से बुक करना उचित है।
खासकर पीक सीजन के दौरान। कश्मीर अपनी मनोरम सुंदरता और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ एक यादगार अनुभव का वादा करता है। तो अपना बैग पैक करें, धरती के इस स्वर्ग की यात्रा पर निकले और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर रहे।